गणित के कक्षा में आप सबका स्वागत है। अभी हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। तो चलिए एक एक करके हम लोग सीखेंगे। पहले मान लेते हैं कि एक उदाहरण लेते हैं हम 400 का। 400 का वर्गमूल निकालना है, कितना होगा? 400 का वर्गमूल कितना होगा? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। ऐसे तो जब टेबल याद किए होंगे तो 20 गुना 20 400 होता है, इसलिए 400 का वर्गमूल तो 20 हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखेंगे और अभाज्य संख्याओं से आप परिचित हैं, वह संख्याएं जिसमें किसी से भाग नहीं लगे। तो चलिए 400 का पहले क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इस तरह से, क्योंकि सम संख्या है। 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देंगे 400 में तो आएगा 200, फिर 2 से भाग देंगे 200 में तो आएगा 100, फिर 2 से भाग देंगे 100 में तो कितना आएगा 50, फिर 50 भी सम संख्या है, 2 से भाग दीजिए कितना आएगा 25। 25 अब सम नहीं है, या 2 से भाग नहीं लगेगा आपका, क्योंकि 5 और 2 7 होता है, 3 से नहीं भाग लगता, इसलिए 3 से भी भाग नहीं लगेगा। चलिए आप 5 है इसलिए 5 से भाग लगेगा ही, अंत में 0 या 5 रहता है तो 5 से भाग लगता है, 5 25। ये सब के सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम लोग इसका ऐसे लिखेंगे, बराबर रूट ओवर 400 है ना, एक गुणनखंड आया है अभाज्य गुणनखंड 400 का, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। आप जोड़ा बना लीजिए, देख लीजिए कोई जोड़ा तो है नहीं, मैंने योग कर लीजिए, जोड़ा जोड़ा पेयर बना लीजिए। दो का एक जोड़ा यहाँ हो गया, एक पेयर हो गया, एक पेयर, देखिए सभी का है, कोई बिना जोड़ा का नहीं है। तो कितने जोड़े हुए? 2 का एक जोड़ा है, 2 ले लीजिए, एक चिन्ह हटा दीजिएगा, 2। यहाँ 5 का एक जोड़ा है तो 5, एक 5 ले लीजिए। 2 का 2 जोड़ा है इसलिए 2 लिए, 5 का एक जोड़ा है इसलिए 1 5 लिए, बाकी अब कोई संख्या नहीं है। जोड़ा अगर नहीं रहता तो हम लोग इस विधि से वर्गमूल नहीं निकाल सकते थे। अब इसको क्योंकि चिन्ह हटा दिए वर्गमूल का, मानी चिन्ह का मतलब होता है ये जो ऐसे है ना, शॉर्ट्स कहलाता है, करनी का चिन्ह होता है। इसका मतलब होता है कि जो उसके अंदर में संख्या है उसका वर्गमूल निकालो, इसका अर्थ हुआ। तो हम लोग यहाँ पर जब चिन्ह नहीं देंगे तो इसको गुना कर लीजिए, कितना आ गया 20 हो गया आंसर। चलिए अब एक और संख्या को हम उदाहरण समझाएं। एक और लेते हैं, 144 लेते हैं, छोटी सी संख्या हम लोग लेते हैं 144। प्रश्न संख्या हम लोग 2 लेते हैं। 144 का वर्गमूल निकालें। देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे 144 का वर्गमूल निकालेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। इस तरह से 2 से भाग लगेगा क्योंकि सम संख्या है, 7 2 72 आ गया, यहाँ देख लीजिए। 2 से फिर भाग लगेगा, 2 तिया 6, 1 बचा 12, 2 छक 12, 36 आया। फिर 2 से भाग लगाइए 18 आ जाएगा, फिर 2 से भाग लगाइए 9 आएगा, 9 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, तो यहाँ पर 3 से भाग दीजिए क्योंकि 9। ये सब के सब अभाज्य संख्या है। जोड़ा बनाइए यहाँ पर, देखिए रूट ओवर कितना आया 2, कितना 1 2 3 4 गो 2 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब पेयर बना लीजिए, देखिए एक जोड़ा आया, एक जोड़ा आया, एक जोड़ा आया, बिना जोड़ा का कोई नहीं है। तो कितना आ गया? हम लोग देखिए एक जोड़ा के बराबर एक संख्या, दूसरे जोड़ा के बराबर दूसरी संख्या, इस तरह लिखते चले जाइए। देखिए 3, एक जोड़ा था 1 3 लिखे, 2 जोड़े थे 2 लिखे, कितना आ गया 3। गुना कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गया। 144 का वर्गमूल यहाँ 12 आ गया। चलिए एक और बड़ी संख्या हम लोग लेते हैं, उसका हम लोग वर्गमूल निकाल कर देखते हैं कितना आता है। चलिए एक और बड़ी संख्या लेते हैं हम लोग, यहाँ पर नंबर 3। हम प्रश्न संख्या यहाँ देखें, हम यहाँ लिख चुके हैं पहले से कि वर्ग संख्या ढूंढने में हमें समय नहीं लगे, इसलिए हमें लिख लिया हूँ। तो चलिए समझिए कि आपको निकालना है 7744 का वर्गमूल। इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए मैं यहाँ पर निकालूंगा, पूरा थोड़ा बड़ा होगा इसलिए अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। चलिए 7744 का अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि सम संख्या है, लास्ट में 4 है इसलिए 2 से भाग लगेगा, तो 2 से लगेगा तो भाग दीजिए। 2 तिया 6, 17 या 2 8 16, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर यहाँ 2 से भाग लगाइए, 2 से भाग फिर जाएगा, यहाँ लिखना है 1 9 दूनी 18, 2 तिया 6, 2 छक 12। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 9 18, 2 छक 12, 2 8 16। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 चौका 8, 1 पर 6 16 बचा, 2 8 16, 2 चौका 8। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग लगेगा,
1 2 1। अब क्या से लगेगा, देखिए 2 से भाग नहीं लगेगा, ये सम संख्या नहीं है, विषम है, 1 है, इसलिए 2 से भाग नहीं लगेगा। तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से देखिए, 3 से सभी अंकों को जोड़िए, 4 आता है तो 3 से भी भाग नहीं लगेगा। सभी अंकों का योग अगर 3 से भाग लगता है तो पूरी संख्या में भाग लग जाएगा, 3 से नहीं लगेगा। 5 से लगने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि इकाई के स्थान पर ना 0 है ना 5 है, इसलिए 5 से भी भाग नहीं लगेगा। तो क्या से लग सकता है, 7 से लग सकता है भाई, 3 से नहीं लगा तो 9 से नहीं लगेगा, 7 से लग सकता है, चाहे 11 से लगेगा या 13 से लगेगा या 17 से लगेगा, ये सब विषम संख्याओं से लग सकता है। लेकिन यहाँ 7 से भी नहीं लगेगा, देख लीजिए 12 है, फिर 1 पर तो लगेगा नहीं, 7 में भाग लगेगा नहीं, 11 से लगेगा। 11 गुना 11, 11 है कैसा से पहले पहाड़ा एक पढ़ा जाता था, हम लोग पढ़े थे, इसको पढ़े थे 11 है कैसा से, 11 बढ़ा बतील से, इस तरह 11 तरह के तलाश, इस तरह पढ़ाया जाता था। अभी वो पढ़ाई नहीं होती है उस तरह, रटंत विद्या अभी नहीं है, समझना है आपको, दिमाग से समझना है और उसको आगे बढ़ाना है। तो चलिए 11 से भाग लगाएंगे, 11 से भाग लगाएंगे, 111 में तो 11 आया। अब इसका जोड़ा यहाँ बना लीजिए, देखिए यहाँ पर इस तरह लिख लीजिए, कितने आए, 1 2 3 4 5 6, 6 2 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11, 11 गुना 11, कितना जोड़ा है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा। चलिए सभी के बदले एक अंक लिख लीजिए, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 11, एक गुना कर लीजिए, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी 28, हो गया आंसर। है ना आसान विधि। यह देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं और बाकी संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालिए, उसका जोड़ा बनाइए। हाँ भाई, अगर जोड़ा नहीं आता है तो आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। मान लेते हैं, चलिए हम 101 और उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ। इस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल निकालने में असमर्थ कब हो जाएंगे। चलिए 200 का मान लेते हैं कि हम वर्गमूल निकालते हैं, 200 का, तो 200 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 200 का 2 से भाग देंगे 100, फिर 2 से भाग देंगे 50, फिर 2 से भाग देंगे 25, फिर 5 से भाग देंगे 5। तो यहाँ कितना आया, इसका जोड़ा अगर बनाते हैं तो कितना, 1 2 गुना 2 गुना 2, 3 ही 2 है, गुना 5 गुना 5। देखिए जोड़ा कहाँ आया, एक जोड़ा ये हुआ, 5 का एक जोड़ा हुआ, और 1 2 का तो जोड़ा है नहीं, उसका पेयर तो बना नहीं, पेयर नहीं बना तो यहाँ पर मूल हम लोग नहीं निकाल सकते। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, लेकिन 2 गुना 5, देखिए जो जोड़ा था उसको रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसका जोड़ा, इस 2 का जोड़ा नहीं है, उसका पेयर नहीं है, पेयर नहीं है तो उसका तो निकला नहीं, बाहर निकलेगा नहीं, तो ऐसे लिख लेंगे, ऐसे। तो पूरी तरह वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन पूरी वर्गमूल तो निकला नहीं, क्योंकि 2 का वर्गमूल निकालना भी बाकी है। तो भाई ये वर्ग संख्या नहीं है, उसका वर्गमूल निकालना है, उसको भाग विधि से हम लोग सीखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इस वीडियो में अभाज्य गुणनखंड विधि से ही सीखना है। अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा भाग विधि से, जिसमें पूर्ण वर्ग संख्या हो, नहीं हो, दशमलव में हो, बट्टा में हो, कोई भी संख्या हो, सबका वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा। धन्यवाद।